हम मिडिल क्लास लोगों के क्या सपने होते हैं, यही ना कि हमारे पास खूब पैसा, जायदाद या धन संपदा हो ताकि हमारी लाइफ खुशी से गुजर सके और हमें पैसे की कोई ज़्यादा टेंशन ना हो और जितना हम कमाएं उसका बड़ा हिस्सा सेव करें ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम भी आए तो उसे हम झेल सकें। और हम चाहते हैं कि जब हम उम्र के उस पड़ाव पर जाए जब हमारे हाथ पैर साथ देना बंद कर दें तब भी हमें पैसे की कमी ना हो, हमारे पास पैसे आते रहें और हमें कुछ करना भी ना पड़े। तो हमें अपनी फाइनेंस की प्लानिंग आज और अभी से ऐसे करनी होगी जिससे हम कम टाइम में ज़्यादा पैसे बना पाएं और उसे इन्वेस्ट कर सकें। पर हम में से कितने लोग हैं जिनको फाइनेंस या निवेश की पूरी नॉलेज है? हमारे देश में सही फाइनेंशियल नॉलेज का अभाव है जिसके कारण लोग गलत प्लानिंग कर लेते हैं और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो ऐसे में मेरा ये वीडियो और ये चैनल आपको फाइनेंशियली फ्री होने तक फ्री नॉलेज प्रोवाइड करती रहेगी ताकि आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाओ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हम इंडियन फाइनेंशियल लिटरेसी में इतने पीछे हैं और कैसे कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके और बेसिक नॉलेज से हम पैसों के लिए काम करना छोड़ सकते हैं और मन चाहे जिंदगी जी सकते हैं। इस वीडियो में आगे आप वो जानने वाले हैं जिसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स और वेल्थ मैनेजर्स काफ़ी मोटी रकम चार्ज करते हैं। बट आप परेशान ना हो, हसल ऋतिक का ये चैनल आपको फाइनेंस और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फ्री में नॉलेज प्रोवाइड करेगी। बस आपको नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है ताकि हमारी थोड़ी सी हेल्प हो सके और मैं आपको अच्छी कंटेंट्स प्रोवाइड करता रहूँ। तो बिना बकवास के शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 200 साल पुराना है। उससे पहले फॉर्मल एजुकेशन ही नीड्स के लिए रिजर्व हुआ करती थी। बट जैसे ही पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनी और फैक्ट्री सेट की जाने लगी तो पूंजीवादियों को समझ आया कि उन्हें एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होगी। तो बस इसीलिए नए स्कूल और कॉलेजेस की शुरुआत की गई और इन सभी स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट को ऐसे ट्रेन किया जाने लगा कि वो बिना कोई भी क्वेश्चन के हर वो टास्क परफॉर्म करें जो कंपनी और फैक्ट्री ओनर्स उनसे चाहते हैं। और तो और एजुकेशन सिस्टम को ऐसा मार्केट किया गया कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उनको नए रोजगार मिलेंगे। अगर शॉर्ट में बोले तो एजुकेशन सिस्टम अमीरों द्वारा वर्कर्स प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री था। और बहुत दुख की बात तो ये है कि आज भी हम यही एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। इसीलिए आज दुनिया की बहुत सारी सेल्फ मेड पर्सनालिटीज़ करंट एजुकेशन सिस्टम को खुलेआम गलत बताते हैं, जैसे इलोन मस्क, रॉबर्ट कियोसाकी, वॉरेन बफे जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने तो खुलेआम ये तक बोल दिया कि एजुकेशन सिस्टम हमें गरीब कैसे रहा जाए ये सिखाता है। स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह का माइंडसेट दिया जाता है वही कारण है आज हमारी फाइनेंशियल स्ट्रगल का, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में हमें ऑलमोस्ट 0% फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाता है। इसीलिए आज एक एवरेज पर्सन में पैसे को लेकर बहुत कम समझ होती है। बट डोंट वरी, आप हमारे इस चैनल तक पहुँच गए तो मैं बस आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स बनते हैं तो नॉलेज की वेल्थ तो हम जरूर क्रिएट करके देंगे और हर वीक ऐसी ऐसी वीडियोज़ लाएंगे जो आपकी पैसे की समझ को मल्टी वगैरह स्पीड में कंपाउंड करेगी। बट आपको वो सब भूलना होगा जो आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पड़ोसी से पैसों के बारे में सीखा है। एंड इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इस पूरी जर्नी को सिंपल बनाने के लिए हमने इसे 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया है। सो स्टेप नंबर 1 इज सेटिंग गोल्स। यहाँ मैं फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। ये अमाउंट इतना होना चाहिए कि जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सके और बिना काम किए आपके सारे एक्सपेंसेस आराम से कवर हो सके। थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। ग्रांट सेविटियर जो कि अपने बहुत ज्यादा फेमस बुक फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। एक टाइम था जब वो पूरी तरह से गरीब थे। 24 साल की उम्र में अपनी जॉब से निकाले जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। बैंक अकाउंट में सिर्फ 170 रुपए बचे थे और उनके पास एक नई जॉब ढूंढने के लिए सिर्फ 3 महीने ही बचे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स अपने साथ रहने के लिए इससे ज्यादा अलाउ नहीं कर रहे थे। 200 से ज्यादा जॉब अप्लाई करने के बाद भी उन्हें कहीं से रिप्लाई नहीं मिला। फिर एक दिन पूरी तरह से टूटने और फ्रस्ट्रेट होने के बाद ग्रांट अपने गार्डन में एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अपनी बुरी हालात के बारे में सोच रहे थे। बैंक में 170 रुपए होने के बाद भी ग्रांट एक ऐसा गोल सेट करते हैं जो कि बहुत सारे लोग के लिए इम्पॉसिबल भी हो सकता है। ग्रांट डिसाइड करते हैं कि वो आने वाले 5 सालों में कुछ भी करके फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन के बाद ग्रांट फाइंड आउट करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 मिलियन की जरूरत होगी और अगले 5 सालों के लिए ग्रांट बहुत हार्डवर्क करते हैं और सारी फाइनेंशियली बुक्स को पढ़ डालते हैं और अगले 5 साल बाद वो अपने लिए $1 मिलियन कलेक्ट कर लेते हैं। फिर कभी वापस पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो आई होप आप इस एग्जांपल से गोल सेटिंग पावर को समझ गए होंगे। सो लेट्स सी स्टेप नंबर 2, सेव एंड इन्वेस्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम की अगली इंपॉर्टेंट सीढ़ी पैसों को बचाना और इन्वेस्ट करना है।
आप अपनी पूरी ज़िंदगी 9 to 5 की जॉब में कितना भी घिस लें, लेकिन आपने अपने पैसे को सेव और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डाली तो आप हमेशा ये स्ट्रगल करते रहेंगे। और आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लाखों रुपए की सैलरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मात्र महीने के 1000 रुपये सेव करके भी और उन्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, जहां आपको कम से कम बैंक या एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। मान लो कि आप 20,000 की सैलरी लेते हो। अगर ज़्यादा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो इतनी सैलरी में से अपना खर्चा निकाल के 5,000 बचा लेते हो। बट यहाँ एक रूल है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपको अपने खर्चे को ना बढ़ा के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना है। तो मैं मान रहा हूँ कि आने वाली सालों में आपकी सैलरी बढ़ेगी 10% से, इसे भी आप इन्वेस्ट ही करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मैजिक। तो आपने स्टार्टिंग में 5,000 इन्वेस्ट किया हर महीने पूरे साल, और हर साल तक आप इस अमाउंट को 10% तक बढ़ाते गए, और आपने ऐसा डिसिप्लिन के साथ 20 साल के लिए किया। और इस समय काल में एवरेज रिटर्न जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे मिला वो था मात्र 15%। तो 20 साल बाद जो अमाउंट बनेगा वो है 1.3 करोड़ रुपीस, और ये इतना बड़ा अमाउंट बना सिर्फ और सिर्फ 5,000 के इन्वेस्टमेंट से। और यही है कंपाउंडिंग की पावर। तो चलिए अब थर्ड स्टेप को जानते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बल्कि पूरे लाइफ के लिए भी। सो आवर थर्ड स्टेप इज डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो यूएस में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था ये जानने के लिए कि पिछले 30 सालों में कौन वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट किए हैं। सर्वे का रिजल्ट देख के सर्वे कराने वाली एजेंसी भी हैरान थी, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की थी उनमें से ज्यादातर लोग मर गए थे। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सर्वे के द्वारा मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं वही अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। जैसा कि सर्वे में बताया गया है, वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे उन्होंने ही सबसे अच्छी वेल्थ क्रिएट की थी, क्योंकि वही एक ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को कभी छेड़ा ही नहीं, और इसीलिए वो कंपाउंड होती रही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोल तो सेट करते हैं, पैसों को इन्वेस्ट भी करते हैं, बट जहाँ वो अपनी कमी दिखाते हैं वो है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। क्योंकि आप शुरू में मोटिवेट होकर जोश में आ जाते हैं और सेविंग करने लगते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं, और फिर आपको जब कोई बड़ा चेंज नहीं दिखता, आपकी इन्वेस्टमेंट उस रफ्तार से नहीं ग्रो हो रही होती जैसा आप चाहते हैं, तो आप डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं और फिर से उसी रास्ते पे आ जाते हैं जहाँ आप पहले थे। इसीलिए वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग आज इसीलिए गरीब हैं क्योंकि सबको जल्दी है और हड़बड़ का काम गड़बड़ ही होता है। इसीलिए कोई धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। लेकिन आपको ये माइंड में रखना होगा कि अमेजॉन को भी पहला प्रॉफिट अर्न करने में 15 साल लग गए थे, और आज देख लो अमेजॉन की 1 घंटे की कमाई $8 मिलियन यानी 60 करोड़ से भी ऊपर है। इसीलिए डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तो डिसिप्लिन और पेशेंस को प्रैक्टिस करना आज से ही स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को बहुत ईजी बनाने के लिए हमने ये चैनल लॉन्च किया है, और इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फाइनेंशियली लिटरेट हो सकें।